हेलो बच्चों, मैं योगेंद्र कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए हिंदी का एक नए चैप्टर को लेकर। तो बेटा, आज हम एक नए पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले जो चैप्टर थे वो कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको पार्ट संख्या 14 और पार्ट का नाम है अकबरी लोटा। देखो पार्ट के नाम में कितना अच्छा निकल रहा है, अकबरी लोटा। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें अच्छी बात है। अजीब सा नाम है ना, अकबरी लोटा। लोटा किसका? अकबर का। तो भाई क्या है ये कहानी है कि इसमें मज़ेदार कोई कहानी है क्या है, इसको हम पढ़ने के बाद बता सकते हैं, अभी नहीं। तो देखो बेटा, शुरुआत कर रहे हैं पार्ट 14 अकबरी लोटा। आप अपनी किताब जरूर साथ रखा करें, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ। और अब मैं पार्ट पढ़ने जा रहा हूँ और ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है बेटा? चलो शुरुआत करते हैं। लाला झाऊ लाल को एक लाला लाल यार सेठ होते हैं ना, उन्हें लाला कहा जाता था पहले। तो लाला सेठ कौन है? झाऊ लाल। नाम देखो कैसा है। झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। यानी उनकी खूब बड़ी खाने पीने की कमी नहीं, सेठ आदमी है, दुकानें हैं, किराए पे दे रखी है, उनसे हर महीने उनको किराया आ जाता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते। अच्छा खाते, अच्छा पहनते, लेकिन 250 रुपये तो एक साथ उन्हें नहीं देखने को मिलते थे। ये पुराने ज़माने की बात हो रही है भाई। 250 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। आज की तो नॉर्मल सी बात हो गई है तो 250 रुपये, लेकिन उस समय तो बहुत सीटों के पास मिलते थे इतने पैसे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक कहते हैं अचानक, इसलिए एक दिन उनकी पत्नी ने क्या किया, अचानक 250 रुपये की मांग पेश की कि भाई मुझे 250 रुपये चाहिए। तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उसने सोचा 250 रुपये चाहिए, 250 रुपये क्यों चाहिए भाई? उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, क्या कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। उसकी पत्नी समझ गई पैसे नहीं, तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से पैसे ले लूँगी। कितने पैसे? 250 रुपये चाहिए। अब देखो पेज पलटेंगे, पार्ट पूरा होता है, देख रहा है आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, सेठ जी बैठे हैं, उनकी पत्नी उससे पैसे मांग रही है ना, फोटो में। अगले पेज पर आते हैं, 84 पेज पर। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, एकदम क्रोधित थे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। उसकी पत्नी कहा कि हाँ ले तो लूँगी, लेकिन इसी ज़िंदगी में चाहिए। ऐसे नहीं हाँ ले लेना मिले नहीं। उसने कहा अरे ज़िंदगी छोड़ो, इसी सप्ताह ले लेना तुम तो। सप्ताह से तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। पत्नी ने क्लियर कि ये बताओ 7 दिन में मिल जाएंगे, 7 साल में मिल जाएंगे? वर्ष यानी साल में। लाला झाऊमल ने रोब के साथ खड़े हुए देखा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लिया। देखिए 7 दिन की बात कर रहा हूँ, आज से 7वां दिन लगा लो और 7वें दिन आप अपने 250 रुपये ले लेना। अपने को मतलब मुझसे ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूँ ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। उन्हें यार 4 दिन बीत गए, पैसे तो अभी आए नहीं, 7वें दिन पैसे, अब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा था, प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा यानी इज्जत, शान शौकत का। तो भाई जवान दे दिया अब तो मैंने। अपने ही घर में अपनी शाखा था, देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी कि वादा तो कर दिया और दिया नहीं। उनकी नज़रों में उनकी क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। गाथा कहते हैं कहानियाँ, किस्से, यानी अपने बाबा की बहुत सारी कहानी सुना के, तो मैंने ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, सेठ है ये वो। और अब अगर 250 रुपये नहीं दिए तो पूरी बेइज्जती पक्की समझो। जो किसके सामने? पत्नी के सामने बेइज्जती हो जाएगी। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। यानी पहली बार पत्नी ने इतने रुपये मांगे और अब नहीं दिया तो कैसे कहेगी कि हाँ वैसे तो बाबा ही करते रहते हैं, अब पहली बार पैसे मांगे तो फुस। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? उसे अगर हम बच के निकल गए तो उन्हें मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी पत्नी जी को? तो ऐसा उनका हड़बड़ी में दिन बीत रहा है। तो चलो बेटा, आज इतना ही। इससे आगे का आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, तो आप इंतज़ार करते रहें अगली वीडियो का। और पढ़ाई जरूर करते रहें। घर पर रहना है भाई, बीमारी चल रही है, घर से बाहर नहीं जाना है आप लोगों को, ठीक है ना? बीमारी क्या एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे कर रही है। तो बेटा घर पर रहें और पढ़ते जरूर रहें। ओके बेटा, आज इतना ही। इससे आगे का आपको अगली वीडियो में।